ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। सिंहस्थ में पधारे आप सभी अतिथियों का, देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं का K11 की टीम और सिद्धाश्रम की ओर से हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी इस वक्त आप लोग हैं उज्जैन में, जो पृथ्वी का नाभि केंद्र है। तो उज्जैन को पृथ्वी का नाभि केंद्र और मां शिप्रा के पुनरुत्थान के लिए 20 मई यानी नरसिंह जयंती वाले दिन हमने प्रातः 11:11 और 11 सेकंड पर महानाद योग का आयोजन किया है, ओंकार नाद का आयोजन किया है। ये किस प्रकार का आयोजन है, किस तरह से ये सफल हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे विजय कौशिक। एक बार मां शिप्रा का जयकारा लगाकर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बोली जय जय मां शिप्रे। बड़े धीरे से बोले हैं क्योंकि मेरी ही आवाज आप तक वैसी नहीं पहुंच पाई है। पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ उठा के श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपनी मां के लिए जयकारा लगा रहे हैं। आप अपनी मां के लिए जयकारा लगा रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर पूरी शक्ति के साथ लगाइए, मां तक जाएगी बात। जय जय मां शिप्रे। अपनी मां के लिए पुकार में दम होना चाहिए। मां की पुकार में इतनी दम होना चाहिए कि मां साक्षात यहां प्रकट हो जाए। बोलिए जय जय मां शिप्रे। ये कुछ बात हुई। अब हम आपसे कहना चाहते हैं कुछ बात और। ये पौराणिक कथा के आधार पर हमने इंटरनेट पर सर्च किया, सब जगह सर्च किया कि नाभि केंद्र के रूप में किस जगह को माना जा रहा है वैश्विक स्तर पर। तो नाभि केंद्र के रूप में हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है सिवाय ग्रीस में एक डेल्फी नामक एक स्थान है। वो नेवल ऑफ अर्थ के नाम से वहां पर इंटरनेट पर शो होता है। वहां भी एक शिवलिंग बना हुआ है और उस पर भी नाग बना हुआ है। उसे नाभि केंद्र कहा जाता है। मगर हम यदि किसी पौराणिक कथाओं और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं को माने तो सबसे पहले सृष्टि की रचना जब हुई तो मां सती की जो कहानी है, किस तरह से शक्तिपीठ बने और किस तरह से ज्योतिर्लिंग बने, इस कहानी को इस कथा को हम यहां पर साइंटिफिक और भौगोलिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग इससे सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से हम उज्जैनी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित कर पाने में सफल सिद्ध होंगे। आप कल्पना कीजिए, पौराणिक कथाओं के माध्यम से जब ये बात कही गई कि मां सती की जलते हुए यज्ञ में जब वो कूद गई और जलता हुआ शरीर उनका लेकर जब महादेव सृष्टि में इधर उधर भटक रहे थे, तो यहां पर उज्जैनी में माता की वो जलती हुई कोहनी जो है वो यहां आकर उज्जैनी की भूमि पर गिरी। और उसी कोहनी के कारण यहां पर कहा जाता है कि सती की कोहनी गिरी और हरसिद्धि माता का मंदिर यहां पर जो है वो शक्तिपीठ कहलाया। तो आप सोचिए कि धड़कता हुआ जलता हुआ पिंड, यदि आप जानते हैं यदि कोई इंसान गिरता है या कोई गिरता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर कोहनी टच होती है। अगर हम इस भौगोलिक घटना को देखें, इसको भौगोलिक ढंग से देखें, तो वो जलता हुआ पिंड माता का यहां पृथ्वी से टकराया वो स्थान था मां हरसिद्धि का मंदिर। और वो शक्ति, वो अग्नि, वो जब पृथ्वी के अंदर समाई तो उस पृथ्वी के अंदर समाने के कारण यहां पर एक ज्वालामुखी बटा जो रुद्र सागर के रूप में प्रकट हुआ। आज भी उसकी मिट्टी ज्वालामुखी की मिट्टी है। वैज्ञानिक जांच कर लें, उन्हें पता चलेगा। और उस अग्निपिंड के अंदर जाने से, ज्वालामुखी के फटने से वो ज्योतिर्लिंग साक्षात प्रकट हुआ, जिसे हम महाकाल का ज्योतिर्लिंग कहते हैं।
ये घटना घटी, जैसे ही ये घटी तो पृथ्वी का तापमान बिल्कुल बहुत कम था उस समय, तो ये सब जम गया। वो जब जम गया वो लावा, तो वो ज्योतिर्लिंग बना और वहीं से मां शिप्रा का भी उदय हुआ। क्योंकि अगर आप मां शिप्रा के धरातल में जाएंगे तो मां शिप्रा पूरी तरह से करवी है, ऐसा ढलान, ऐसा उतार चढ़ाव के साथ मां शिप्रा की नीचे धरातल है। अगर अब आप कल्पना करें कि उस ज्वालामुखी से फटने वाला लावा धीरे धीरे बहता हुआ यहां जम गया और फिर धीरे धीरे उसमें बुलबुलों के साथ पानी के स्रोत फूटे और मां शिप्रा कलकल करती हुई बहती यहां से निकली। अब अगर आप कल्पना करेंगे कि वो लावा लाल लाल लावा था, तो यहां पर मां शिप्रा के लिए कथा कही गई है कि भगवान विष्णु की उंगली महाकाल भगवान ने, भोलेनाथ ने जब काट दी तो उससे जो रक्त निकला वो कटोरे में संचय करने पर भी नहीं रुका और वो रक्त बह करके मां शिप्रा नदी बना। तो लाल रंग उस लावे का भी देख सकते हैं और लाल रंग वो हम उस रक्त का भी देख सकते हैं। ये रक्त प्रवाहिनी है, ये मोक्षदायिनी मां शिप्रा है। तो ये भौगोलिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी में प्राण पड़ा है, पृथ्वी में चेतना आई है और यहीं से कालों के काल महाकाल का प्रादुर्भाव हुआ है और यहीं से समय शुरू हुआ है। आप समय को समझते हैं कितना? आप समय को जानते हैं इतना कि साल, महीने, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, मगर समय उसके बहुत नीचे है। घंटा, मिनट, सेकंड, पल, अनुपल, विपल, कल, सकल, महाकल, बोलिए बाबा महाकाल की। तो उतना सूक्ष्म समय बाबा महाकाल तीनों लोगों के नाथ हैं। वो तीन घड़ी के जो कांटे होते हैं उनके बीच में जैसे बिंब होता है, वैसे बाबा महाकाल तीनों लोगों के नाथ यहां पर विराजमान है और तीनों लोगों की वो रक्षा करते हैं, तीनों लोगों का समय वो साधते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार बाबा महाकाल का जयकारा दोनों हाथ उठा करके लगाएं। जय जय श्री महाकाल। अब आप बताइए कि जब पृथ्वी में प्राण यहां से पड़ा तभी यहां पर सौर गणना का मुख्य केंद्र है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है। 21 जून को दिन और रात जब बराबर होते हैं तो सूर्य 0 डिग्री पर होता है और हम यहां पर शेडोलेस हो जाता है, यहां छाया समाप्त हो जाती है। तो जब समय का यह मुख्य केंद्र है, विक्रम संवत्सर 2073 ये चल रहा है, सबसे पुरानी काल गणना हमारी है। और जब सारे ग्रह नक्षत्र जो तारामंडल है उस सब की गणना उस सौर गणना के आधार पर होती है। जब यह तथ्य सत्य है तो फिर इसे नाभि केंद्र के रूप में क्यों वैश्विक स्तर पर पहचान नहीं है, क्यों ये प्रतिष्ठित नहीं है? हम इसी हेतु एक विशेष आयोजन करने जा रहे हैं महानाद योग का। 20 मई को नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर आप भी जहां हैं वहीं से ओंकारनाद करें, भ्रमरनाद करें और पृथ्वी को गुंजायमान कर दें, ताकि सकल विश्व को पता चले कि हम समय के गुरु थे, हम विश्व गुरु थे और रहेंगे। इस बात के लिए आप सभी से सादर अनुरोध है कि आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जहां हैं वहीं से 20 मई को नरसिंह जयंती के दिन 11:11 पर जहां हैं वहीं से ओंकारनाद करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार मां शिप्रा के तट पर आप अपनी अंजुलि में जल लेकर उनके पुनर्जीवन हेतु भी, सकल विश्व के कल्याण हेतु भी ये प्रतिज्ञा आज यहां पर करके जाएंगे। अगर आप मेरी बात से समर्थित हैं तो एक बार जोरदार जयकारा मां शिप्रा का लगाएं, बाबा महाकाल का लगाएं और इस बात को समर्थन दें। और ओम का उच्चारण किस तरह से करना है आप यहां पर ध्यान से इस ओम के उच्चारण के साथ आप भी उच्चारण करें। बोलिए जय जय मां शिप्रा, बोलिए हर हर महादेव।
जय जय श्री महाकाल। हेलो, आप इस ओम के उच्चारण के साथ आप भी ओम का उच्चारण करें, आप भी ओम का उच्चारण करें और पुण्य सलीला मां शिप्रा के इस तट पर अपने पुण्य को लाखों लाख गुना वृद्धि पाएं। इस हेतु हमने एक विशेष डोम भी यहां पर तैयार किया है, जिसमें हम कल से ओम के बारे में, ओम से किस तरह आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये कल से हम यहां पर सिखाएंगे। जय श्री महाकाल। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हेलो हेलो हेलो, चेक। और कुछ ही समय में अग्नि अखाड़ा के साधु संत यहां पर स्नान ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे ही वे यहां पहुंचे, जोरदार जयकारे के साथ उन सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये साधु संत भगवत स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। इनके श्री चरण पूरी पृथ्वी पे कहां कहां पड़ते हैं और वहां की रज को ये अपने साथ, वहां की सुगंध को ये अपने साथ समेटे हुए, वहां की ऊर्जा को ये अपने साथ समेटे हुए इस पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर अपने संपूर्ण ओरा के साथ आए हैं। इस ऊर्जा का आप सब लाभ लें, इस ऊर्जा के सानिध्य का आप सब लाभ लें। एक बार जोरदार जयकारा उनके लिए लगाएं। बोलिए हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर दत्तगाड़ा क्षेत्र की तरफ जोरदार जयकारा लगाए, हर हर महादेव। आप सभी साधु संतों का, अग्नि अखाड़ा के सभी साधु संतों का और यहां पधारे श्रद्धालुओं का हम K11 प्रोडक्शन और सिद्धाश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उज्जैन वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से, हर भारतवासी की ओर से हम आप सभी देशी विदेशी यहां भक्तों का, अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मां पुण्य सलीला शिप्रा आप सब पर कृपा करें, आप सबका मंगल हो, आप सबका जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ हमने यहां ये सिंहस्थ लाइव 2016 सीधा प्रसारण हम आपको यहां पर रामघाट और सिद्धाश्रम से दिखा रहे हैं। और यही प्रसारण आप YouTube पर सिंहस्थ 2016 लाइव देख करके वहां पर टाइप करें, सब्सक्राइब करें और ये आप सिंहस्थ से जुड़ी सभी घटनाएं वहां पर देख सकते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। मालूम पड़ाइए इसका। हम सभी साधु संतों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आप भी अपने अपने स्थान से इस गाने में मगन होकर के झूम करके सभी साधु संतों का स्वागत करें। कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। आपके स्नान के आनंद को प्राण कर ले लाख लाख गुना वृद्धि करने के लिए ही हमने ये तैयार किया है। आनंदित होइए। पुण्य सलीला माश परा का तू, मन से कर ले मान और साधु तू। इसी के साथ ये अग्नि अखाड़े के साधु संत भगवान मां शिप्रा में अपने चरणों को रखते हुए और स्नान के लिए ये पधार चुके हैं। आपका जोरदार जयकारा वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके श्री चरणों तक। बोलिए हर हर महादेव। एक बार जोरदार फिर से उधर मुंह करके दोनों हाथ उठा के बोलिए हर हर महादेव। बहुत ही आनंद आप लोग यहां पर बरसा रहे हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बोलिए मां शिप्रा का जयकारा जोरदार, क्योंकि ये मां शिप्रा ही आपको मोक्ष देगी। जन्म मृत्यु के जो बंधन है उनसे अगर आपको मुक्ति पाना है तो मां शिप्रा के तट पर जरूर आना है। जोरदार नारा मां जय शिप्रा के लिए, जयकारा मां शिप्रा के लिए। जय जय मां शिप्रा। आप सबका पुण्य लाभ तो लाख लाख गुना वृद्ध हो चुका है। जन्मों के संस्कारों की गठरी, छोड़ आत्मा कर ले रे हल्की। दोष देश अब शेष रहे ना, दान कर ले। नान ध्यान कर ले साधु, नान ध्यान कर ले। बोले प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, साधु। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पृथ्वी के नाभि केंद्र में इस समय आप पुण्य सलीला मां शिप्रा के आंचल में साधु संतों की बाल क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ाएं देख रहे हैं। इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपका जीवन सफल है। आपने किसी न किसी जन्म में कोई न कोई पुण्य ऐसा किया था कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर आज आप यहां मौजूद हैं। एक बार जोरदार जयकारा मां शिप्रा का लगाएं। जय जय मां शिप्रा। और इन साधु संतों के चरणों में अपनी आवाज पहुंचाए, अपने वचन पहुंचाए, अपने कर्म पहुंचाए, अपना तन पहुंचाए, अपना मन पहुंचाए, अपना प्राण पहुंचाए और प्राणों से आवाज लगाए हर 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 हर
ये बात वहां तक श्री चरणों तक पहुंचे, साधु संतों के चरणों तक पहुंचे। अग्नि अखाड़ा के साधु संत इस समय यहां पर मां शिप्रा के तट पर स्नान कर रहे हैं, मां शिप्रा के आंचल में अटकेलियां कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यह अद्भुत सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, यह आपके पुण्य लाभ आपको मिल रहा है। और इस पुण्य लाभ को हम और ज्यादा बाधित न करते हो, फिर से आपको स्नान ध्यान। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। निरंजनी और आनंद अखाड़ा का स्नान 5 से 6 का जो समय है उसमें ये स्नान आयोजित हो रहा है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा की हमें सूचना थी। सलीला मां शिप्रा का तू, मन से कर ले मान रे साधु तू। शिव शक्ति के संगम तट पर रे, सिर पर रख ले जल शिप्रा का तू। जन्म मरण से मोक्ष करण का जन्म मरण से मोक्ष करण का इतना ज्ञान कर ले। हेलो संत किसी भी अखाड़े के हों, वे संत हैं, साधु हैं, भगवान हैं। उनकी तपस्या है, उनकी साधना है। हम उनकी साधना को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर पृथ्वी के नाभि केंद्र में बाबा महाकाल की नगरी में आप ये पुण्य लाभ मां शिप्रा के तट पर रामघाट स्थित सिद्धाश्रम से शक्तिपाताचार्य डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महामंडलेश्वर के सहयोग से K11 प्रोडक्शन की ओर से आप यह सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। आप और अधिक जानकारी के लिए YouTube पर जाकर सिंहस्थ 2016 लाइव लिखेंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सिंहस्थ से जुड़ी घटनाएं आपके मोबाइल पर मिलेंगी। सिंहस्थ की जो झलकियां हैं वो आप सीधे वहां देख सकते हैं। नान ध्यान कर ले रे साधु, नान ध्यान कर ले। पुष्ट प्राण कर ले रे साधु, पुष्ट प्राण कर ले। इन गानों को भी आप YouTube पर जाकर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस सिंहस्थ 2016 लाइव YouTube चैनल पर ये उपलब्ध है आपके लिए, निःशुल्क है। आप चाहे जब डाउनलोड कर सकते हैं।